Hello everyone, welcome to Biomix Sub. Hope you're doing well. So ये जो क्लास है, in this class we will discuss about the generalist spaces. So last class में already हम different type of spaces, क्या species क्या होता है और उनका types भी हम already discuss कर चुके हैं. If you have not watched that, I will provide the link in the description box. Please do go and watch. So चलिए डिस्कस करते हैं about the generalist species. So generalist species मतलब it is having the general nature. उनका कोई special nature present नहीं होता है. So here like we can see here, what do you mean by generalist species? Species that can use a wide variety of resources, habitat and condition. मतलब जो species wide variety of resources को भी use कर सकता है, habitat को भी use कर सकता है, that are known as a generalist species. मतलब वो generally बहुत सारे habitat को use कर सकता है. they do not require some of the special food, special place उनको रहने के लिए नहीं चाहिए, खाने के लिए special food नहीं चाहिए. That type of organisms or that type of species are known as generalist species. They are highly adaptive and have a broad niche. ये जो generalist species जो present होते हैं उनका adaptability high रहता है और जो उनका niche जो present होता है वो भी wide रहता है. लेकिन specialist species का जो niche जो present होता है वो रहता है narrow because they are सिलेक्टिव इन नेचर. वो सारे चीज यूज नहीं करेंगे, वो सिलेक्ट करेंगे. लेकिन जनरलिस्ट स्पीशीज का वो नेचर नहीं है, दे विल नॉट बी सिलेक्टिव. ठीक है. Now we will see the definition. Generalist species are organisms that have a broad ecological tolerance and can survive, grow and reproduce in a wide range of environment. ये wide range of environment में ये survive कर सकते हैं. They can exploit many type of food, habitat and climatic condition. इनका जो है वो डिफरेंट टाइप ऑफ क्लाइमेटिक कंडीशन में भी एडेप्ट हो सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ फूड सोर्स यूज कर सकते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ प्लेस और वी कैन टेल दैट डिफरेंट टाइप ऑफ हैबिटेट को भी यूज कर सकते हैं. सो व्हाट आर द की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द जनरलिस्ट स्पीशीज? दे हैव वाइड नीश ब्रेथ. उनका जो नीश ब्रेथ जो होता है वो वाइड होता है. डाइवर्स डाइट, उनका जो फूड जो प्रेजेंट है वो मल्टीपल फूड के ऊपर फिट कर सकते हैं. हाई टॉलरेंस टू एनवायरमेंटल वेरिएशन, डिफरेंट क्लाइमेटिक अगर क्लाइमेट चेंज होगा तो भी वो सर्वाइव कर सकते हैं. हाई एडेप्टेबल एंड फ्लेक्सिबल, ऑफन ए हाई रिप्रोडक्टिव रेट एंड फास्ट ग्रोथ. उनका जो है रिप्रोडक्टिव रेट फास्ट रहता है. So what are the examples like crows जो present होते हैं? They can feed on any type of things which are present in the forest as well as farms as well as coast. So these are under the generalist species. जब हम rat के बारे में भी देखेंगे, so ये rat कभी नहीं बोलेगा कि I require this kind of food. जो कुछ भी फूड है उसके पास वो उससे फिट कर लेगा. उसको कुछ स्पेसिफिक एरिया नहीं चाहिए, वो कहीं पे भी जाकर सर्वाइव कर सकता है. नेक्स्ट इज द कॉकरोच. कॉकरोच भी जो प्रेजेंट होता है लाइक इट कैन गो एनीवेयर एंड इट कैन लीव. ओके, कुछ भी प्रेजेंट है वो खा सकता है. उनका इकोलॉजिकल लाइक ये जो जनरल स्पीसीज जो प्रेजेंट होते हैं उनका इकोलॉजिकल रोल्स क्या होता है? हेल्प इन स्टेबिलाइजिंग इकोसिस्टम बाय मेंटेनिंग फंक्शन इन वेरियस कंडीशन. वो इकोसिस्टम को मेंटेन करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है. ओके, so links different habitat and food web. वो different food habitat as well as food web को भी वो link कर सकते हैं. Often act as ecosystem engineer facilitating other species को वो facilitate भी कर सकते हैं. So there are various things which this general species can do. ठीक है. सो ये जो प्रेजेंट है दिस आर सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द जनरल स्पीसीज लाइक क्रोस, रेट्स, कॉकरोच एज वेल एज सम ऑफ द प्लांट्स. ओके, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं जनरलिस्ट और स्पेशलिस्ट स्पीशीज के ये डिफरेंस. लाइक यहाँ पे आप देखेंगे जनरलिस्ट स्पीशीज का ब्रॉड नीश रहता है, लेकिन स्पेशलिस्ट स्पीशीज का क्या होता है? नेरो नीश. दे आर हैविंग द नेरो नीश. जनरल स्पीसीज दे हैव मेनी फूड टाइप, लेकिन स्पेशलिस्ट स्पीशीज जो प्रेजेंट होते हैं दे विल बी वेरी चूजी लाइक दे रिक्वायर सम स्पेसिफिक टाइप ऑफ फूड. नेक्स्ट, वाइड हैबिटेट रेंज. जनरल स्पीसीज का वाइड हैबिटेट रेंज रहता है, लेकिन स्पेशलिस्ट स्पीशीज का restricted habitat range रहता है. Like you can see here the cactus. Cactus जो present होता है where it can survive in the dry condition, in the hot condition. उसका जो survival rate जो है वो high रहता है. यहाँ पे जनरल स्पीशीज का हाई एडेप्टेबिलिटी रहता है, स्पेशलिस्ट स्पीशीज का रहता है लो एडेप्टेबिलिटी. सो वो सारी चीज को एडेप्ट नहीं कर सकते हैं, उनका एडेप्टेबिलिटी रेट जो प्रेजेंट होता है वो होता है लो.
नेक्स्ट, सर्वाइव इन चेंजिंग एनवायरनमेंट। जनरली स्पीशीज जो प्रेजेंट होते हैं वो सर्वाइव कर सकते हैं अगर एनवायरनमेंट में कुछ भी चेंजेस आ गया, देन ऑल्सो इट कैन बी सर्वाइव। लेकिन जो स्पीशीज जो प्रेजेंट होते हैं, वो जो स्पेशलिस्ट स्पीशीज जो प्रेजेंट होते हैं वो सर्वाइव नहीं कर सकते हैं अगर उनका क्लाइमेटिक चेंजेस, क्लाइमेट में कुछ चेंजेस आ गया है। So what are the importance of this generalist species? So ये जो generalist species जो present होते हैं, what they do? They increase ecosystem resistance and stability. Importance in conservation as a maintain ecological function. They play a key role in food waves as well as the energy flow. So ये कुछ importance था about the generalist species. Okay. So I hope you have understood all things about the generalist species. In the next class, we will go and see how the specialist species are working. Thank you everyone for watching this video.